हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे, ज़बरदस्त होंगे और बेहतरीन होंगे और अपनी पढ़ाई में अच्छे तरीके से लगे होंगे। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं गोल्जी बॉडी। ये जानना है कि गोल्जी बॉडी होता क्या है, गोल्जी बॉडी का खोज किसने किया था और गोल्जी बॉडी का क्या कार्य है, इनके बारे में आज की क्लास में हम जानने वाले हैं। तो आइए आज की क्लास को हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या गोल्जी बॉडी क्या है? गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी को गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं। देखिए, गोल्जी बॉडी की खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी। किसने किए थे? कैमिलो गोल्जी ने इनका खोज किए थे। कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी उपकरण गोल्जी उपकरण का ही दूसरा नाम क्या है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स की खोज किसने की थी? कैमिलो गोल्जी ने किया था। कैमिलो गोल्जी का ही नाम से ही क्या रखा? गोल्जी बॉडी रखा नाम। अब आगे देखिए यहाँ पे क्या है। पहला पॉइंट क्या है? कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी उपकरण या गोल्जी कॉम्प्लेक्स की खोज की थी। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है? गोल्जी बॉडी। यहाँ पे क्या होगा? गोल्जी बॉडी वास्तव में चपटी डिस्क आकार की थैलीनुमा संरचना होती है। क्या होती है? डिस्क का आकार की होती है और क्या होती है? चपटी होती है और क्या होती है? थैलीनुमा संरचना की होती है। अब अगला पॉइंट देखिए क्या है। सभी यूकेरियोटिक कोशिका में गोल्जी बॉडी मौजूद होती है। यहाँ पे ये पॉइंट क्या कहना चाह रहा है? जितने भी यूकेरियोटिक कोशिकाएं होती है, इस सब सारे में क्या होते हैं? गोल्जी बॉडी होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी कोशिका हैं जिसमें क्या होते हैं? गोल्जी बॉडी नहीं होते हैं। क्या होते हैं? नहीं होते हैं। जैसे क्या है, सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में गोल्जी बॉडी क्या होते हैं? मौजूद होते हैं। केवल कुछ विशिष्ट कोशिकाएं जैसे परिपक्व स्तनधारी लाल रक्त कोशिकाएं गोल्जी बॉडी क्या होती है? रहित होती है। गोल्जी के बिना भी क्या कर सकता है? रह सकता है। ये प्लांट की कोशिका, पौधे की कोशिका में जो गोल्जी बॉडी होती है, उसको क्या कहा जाता है? डिप्टियोसोम कहा जाता है। यह डिप्टियोसोम कहते हैं। अब आगे देखिए क्या है। देखिए, गोल्जी बॉडी के कुछ कार्य हैं। जैसे फंक्शन अभी पढ़ेंगे, इनके बाद कुछ और पॉइंट है, देख लेते हैं इसको भी। क्या है? गोल्जी बॉडी में आमतौर पर 4 से 8 क्या होते हैं? स्टेरनी का एक समूह होता है। क्या होता है? स्टेरनी 4 से 8 स्टेरनी का क्या होती है? समूह होती है। स्टेरनी के सिर पर वेसिकल क्या होते हैं? वेसिकल्स। स्टेरनी के सिरे पर वेसिकल्स तथा नीचे की तरफ क्या होते हैं? वैक्यूल्स पाई जाने की क्या होती है? संरचना गोल्जी उपकरण की होती है। ये संरचना किसकी होती है? गोल्जी उपकरण की होती है। स्टेरनी के सिरे पर वेसिकल्स वेसिकल्स तथा नीचे की तरफ क्या होते हैं? वैक्यूल्स पाई जाने की संरचना गोल्जी उपकरण की होती है। अब देखिए, गोल्जी बॉडी का क्या कार्य है, क्या फंक्शंस हैं। अब पहला फंक्शन क्या है? यह लाइसोसोम को क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। लाइसोसोम का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। पहला पॉइंट क्या है? लाइसोसोम का निर्माण करता है कौन? गोल्जी बॉडी। पहला कार्य क्या है? पहला कार्य है इसका कि गोल्जी लाइसोसोम होते हैं, उनका क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। अब दूसरा क्या है? जितने भी सेल होते हैं, जैसे सेल प्रोडक्ट्स का स्राव तथा संचयन करता है। संचयन मतलब क्या होता है? इकट्ठा करता है। स्राव करता है और क्या करता है? इकट्ठा भी करता है। अब तीसरा क्या है? यह स्पर्म का एक्रोसोम को बनाता है। क्या करता है? यह शुक्राणु का एक्रोसोम क्या करता है? बनाता है। यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आइए हम क्या करते हैं? लाइसोसोम के बारे में जानते हैं। लाइसोसोम होता क्या है और लाइसोसोम का क्या कार्य है, इनके बारे में हमको जानना है। देखिए, लाइसोसोम में 40 से 50 प्रकार की क्या होती है? हाइड्रोलैटिक एंजाइम्स होते हैं, जो क्या करती है? प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य को नष्ट करने की क्या करती है? क्षमता रखते हैं। लाइसोसोम में 40 से 50 प्रकार के हाइड्रोलैटिक एंजाइम्स होते हैं, जो प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य को नष्ट करने की क्या होती है? क्षमता रखते हैं। दूसरा क्या है?
यह एंजाइम्स मुख्य रूप से प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, क्या होते हैं, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड जैसे जटिल अणुओं को पचाने की जिम्मेदार होती है। क्या होती है, लिपिड्स, जैसे क्या हो गया, प्रोटीन हो गया, लिपिड, ये न्यूक्लिक एसिड हो गया, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड जैसी जटिल अणुओं को क्या करते हैं, पचाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। अब यहाँ पे देखिए नोट में क्या है, लाइसोसोम को ही क्या कहा जाता है, आत्महत्या का थैली भी कहा जाता है। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, आत्महत्या का थैली भी कहा जाता है। अब देखिए इनका कार्य क्या है। कार्य, पहला कार्य क्या है, सेल में प्रवेश करने वाली बाहरी पदार्थ का पाचन करता है। क्या करता है लाइसोसोम, सेल में प्रवेश करने वाली बाहरी पदार्थ, पदार्थ क्या है यहाँ पे, पदार्थ का पाचन करता है। अब दूसरा क्या है, बैक्टीरिया तथा वायरस से क्या करता है, रक्षा करता है, प्रोटेक्ट करता है। अब तीसरा क्या है, टूटे कोशिकांगों को रिपेयर करता है, टूटे फूटे कोशिका जो होता है उसका क्या करता है, रिपेयर करता है। यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा।